हेलो एवरीवन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 11th क्लास का ये चैप्टर है। इसमें आज की वीडियो में ये मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिकल कि हाउ डाइसेक्ट द हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर का जब डाइसेक्शन हम करेंगे तो उससे पहले हिबिस्कस फ्लावर के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका कॉमन नेम गुड़हल या चाइना शू फ्लावर, इसको जो इसका बायोलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सबसे पहले हम हिबिस्कस का फ्लावर कि किस तरीके से ये अराइज होता है तो ये मैंने दिखा रखा है कि ये लीफ और लीफ की एक्सिस में, तो इसका ये मतलब सॉलिटरी एक्सिलरी, लीफ की एक्सिस से एक सिंगल फ्लावर अराइज होता है, इसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। ये फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर का क्या मीनिंग होता है कि फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। 4 parts means calyx, corolla, androecium and gynoecium। ये फ्लावर के जब चारों पार्ट्स किसी फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो वो कंप्लीट फ्लावर। दूसरा ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ये जो फ्लावर है इधर ही लिख देती हूँ, ये फ्लावर कैसा होगा? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग बाईसेक्सुअल फ्लावर, कि फ्लावर हैज़ बोथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम। देखो इसमें एंड्रोशियम में क्या है कि स्टेमन्स आर इनडेफिनिट इन नंबर। ऑल स्टेमन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए ट्यूब कॉल्ड स्टेमिनल ट्यूब। तो वो स्टेमिनल ट्यूब स्टाइल जो कि गाइनोशियम का पार्ट है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, उसके सराउंड होती है। तो अगर मैं तुम्हें ये डायग्राम दिखाऊं इस तरीके से, ये स्टाइल, ये ओवरी और ये स्टिग्मा है, इसके सराउंड यहाँ पर ये स्टेमिनल ट्यूब है। ये स्टेमिनल ट्यूब है जिसमें मोनोथीकस, ये जो मैं स्टेमन बना रही हूँ ये मोनोथीकस स्टेमन्स, ये स्टेमन्स मोनोथीकस स्टेमन्स। तो ये ग्रुप करके एक ट्यूब बना रहे हैं, बाहर की ट्यूब, इसको बोला जाता है स्टेमिनल ट्यूब। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले हमें देखना है कि किसी भी फ्लावर को कैसे डाइसेक्ट करना है। डाइसेक्ट के लिए मेरे हाथ में ये फ्लावर है। एक फ्लावर का अगर तुम पार्ट देखोगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा रो होती है, इसको बोलते हैं एपीकैलिक्स। ये एपीकैलिक्स एक रो में है, फ्री हैं, कोई फ्यूज नहीं है, ये सब फ्री हैं और इनमें वॉल्वेट एस्टिवेशन है। इसको हम सबको पहले धीरे धीरे करके एक एक को अलग करके अलग रखते जाएंगे। वहाँ पर वॉच ग्लास मिलेगा तुम्हें और वॉच ग्लास में इसको रखेंगे। ठीक है, तो एक एक को हमने करके रखा, इसको हम रखेंगे। अब ये देखो जो इसके अंदर ये कैलिक्स है, पहले हमने एपीकैलिक्स को, ये एपीकैलिक्स को मैंने यहाँ पर, मेरे पास वॉच ग्लास नहीं है क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिकल है, तो मैंने ये प्लेट में रख दिए हैं ये एपीकैलिक्स। अब ये कैलिक्स देख रहे हो कि एक ट्यूब की फॉर्म में है, तो ट्यूब की फॉर्म में होने की वजह से पहले इसको एक तरफ से कट लगा लो, फॉरसेप्स से ही, ब्लेड होता है, ब्लेड से कट लगा के और पूरा का पूरा इस तरीके से देखो, ये पूरा, ये 6 हैं इसमें, मतलब कभी कभी इधर का डिवाइड हो गया, 5 होते हैं। और गैमोसेपेलस, ये भी मैंने इस प्लेट के ऊपर पहले एपीकैलिक्स को रखा है, फिर मैंने ये कैलिक्स को रखा है। ठीक है, अब हम एक एक करके 1 by 1, पहले तो देखो एस्टिवेशन देखना होता है इसका, कि एस्टिवेशन हर एक पेटल का एक पार्ट बाहर है। जैसे हम ये करें, इसको देखें तो ये वाला पोर्शन, मतलब ये अरेंजमेंट थोड़ा ऐसा हो गया है, ये पोर्शन अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर। इसका मतलब ये एस्टिवेशन जो है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक एक को हम सेपरेट हाथ से ऐसे करके हटाएंगे और तुम ये देखोगे जब हम हटा रहे हैं तो स्टेमिनल ट्यूब से टच करता हुआ आ रहा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन एक एक को हम रिमूव करते हुए जा रहे हैं।
इस तरीके से हमने रिमूव किया ये। तो अब हमने ये इसमें यहाँ पर पांचों पेटल्स को, ये 5 पेटल्स को हमने सेपरेट इसमें रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये समझा के चुकी हूँ, ये स्टेमिनल ट्यूब है। तो स्टेमिनल ट्यूब को मतलब हमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा अलग करना है, तो हल्का सा पहले ब्लेड से कट करते हैं और ब्लेड से हल्का सा कट लगाने के बाद इसको चारों तरफ से ये कट लगा लो, चाहे 2 जगह कट लगाना पड़े, क्योंकि हमें स्टेमिनल ट्यूब हटानी है। ये देखो इस तरीके से हटाओगे स्टेमिनल ट्यूब को। 2 जगह से म्यूसिलेजिनस होता है, म्यूसिलेज अंदर है, तो बहुत ज़्यादा ये चिकना है म्यूसिलेजिनस। ये हमने स्टेमिनल ट्यूब को हटा रहे हैं, पूरी स्टेमिनल ट्यूब को हटा देंगे। यहाँ थोड़ी सी अटैच रह गई है, उसको भी हटाएंगे हम। ये अब देखो पूरी स्टेमिनल ट्यूब, ये स्टेमिनल ट्यूब को हमने ये रख दिया है। सबसे पहले एपिकैलिक्स, फिर कैलिक्स, फिर ये पेटल मतलब कोरोला, ये कोरोला, और बीच में हमने क्या है स्टेमिनल ट्यूब जिसमें स्टेमन्स लगे हुए हैं। अब मेरे हाथ में तुम ये देखोगे बिल्कुल थिन ट्यूब निकली है। सब बच्चे जब वीडियो को देखेंगे तो इस तरीके से डाइसेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ओवरी, ये स्टाइल, और 5 क्या हैं ये स्टिग्मा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ ये, तो ओवरी, स्टाइल, थिन और ये स्टिग्मा, ये 5 पार्ट हैं स्टिग्मा के। और इसको हटाने के बाद अब सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, ये निकाल गया। अगर हमें केवल डाइसेक्शन के लिए बोला है तो हम इसमें इस तरीके से इसको बीच में लगा देंगे। ये वहाँ पर वॉच ग्लास मिलेगा, उसमें हम करके रख देंगे, तो ये हमारा डाइसेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें इसमें ओवरी का सेक्शन भी देखना होता है, तो इसको यहाँ से हमने कट किया और कट करने के बाद ब्लेड से थिन थिन सेक्शन काटे। जब हम ओवरी का सेक्शन काटेंगे, मतलब ये सेक्शन हमारे पास निकल के आया है बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल बहुत पतला है ये बिल्कुल पतला, रेड कलर के यहाँ पर मैंने थोड़ा इससे बना दिया है, ये बिल्कुल थिन है, इस तरीके से है। ठीक है। जब हमें इसका डाइसेक्शन करना होता है, यहाँ से हमने हटाया और इसको डाइसेक्ट किया। तो ओवरी को जब डाइसेक्ट करोगे इस तरीके से, पेंटा कार्पलरी ओवरी होगी, कार्पल 5 होंगे, पेंटा लॉकुलर होगा, 2 ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, 2 ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये इसका ओवरी का सेक्शन। ठीक है। ये स्टेमिनल ट्यूब, ये मैंने फ्लावर की किस पोजीशन से निकलता है वो बताया है। ये फ्लावर मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पर कि सब इसमें लीफ ऑल्टरनेट होती हैं, सिरेट होती हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। और दूसरी चीज़, लीफ में भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखने को मिलता है कि लीफ में देखो बिल्कुल ये छोटी छोटी अगर दिखाई दे रही हों, बिल्कुल ये छोटा, ये चीज़ ये स्टिप्यूल होती हैं, तो इसकी लीफ भी स्टिपुलेट होती हैं। लीफ कैसी होंगी? स्टिपुलेट। बाकी अगर किसी फैमिली का अगर हमें डिस्क्रिप्शन, जैसे इसी की फैमिली का डिस्क्रिप्शन करना है, मालवेसी फैमिली है, तो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर, इनको डाइसेक्ट करने के बाद जब तुम इसका फ्लोरल फार्मूला लिखोगे, तो फ्लोरल फार्मूला इसका क्या है, फ्लोरल फार्मूला को हमेशा एक ही रोज़ में कि जो चीज़ हमने देखी है उसको हम एक फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, एपिकैलिक्स 6 और 7, ये एपिकैलिक्स हैं, एपिकैलिक्स 6 और 7, कैलिक्स 5 हैं। अभी मैंने दिखाया था कि इसमें जो 5 हैं ये 5 फ्यूज्ड है, तो ये 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्री,
ए इनडेफिनिट, अभी मैंने बताया था इनडेफिनिट नंबर में है, और ये स्टेमिनल ट्यूब बना रहे हैं। पर जब हमने पेटल को हटाया था, पेटल को इस तरीके से अलग किया था, तो अलग करने पर ये स्टेमिनल ट्यूब से अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस। और सबसे लास्ट में हमने गाइनोशियम में क्या देखा अभी डाइसेक्शन में, पेंटाकार्पलरी, पेंटालोकुलर सिनकार्पस और सुपीरियर। पेंटालोकुलर सिनकार्पस का ब्रैकेट, सुपीरियर का नीचे हाइफन, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमें क्या देखना होता है, इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के लिए मैं बहुत जल्दी से तुम लोगों को बता रही हूँ। फ्लोरल डायग्राम के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एपिकैलिक्स, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एपिकैलिक्स। और बहुत मोस्ट फ्लावर में एपिकैलिक्स नहीं होते, तब उसमें डायरेक्ट हम कैलिक्स से स्टार्ट करेंगे। 6 to 7 है ये, 6 to 7 फ्री हैं, तो एक दूसरे से जोड़ने नहीं हैं। एपिकैलिक्स की शेप को इस तरीके से हल्का सा बीच में पॉइंटेड होता है, सेंटर में, ये सेंटर में पॉइंटेड, ये मतलब 6 to 7, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बनाना होता है, कैलिक्स। कैलिक्स बनाने के लिए इसमें 5 कैलिक्स हैं, ये 5, जिसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन, कैलिक्स की शेप में भी हल्का सा पॉइंट पार्ट होता है, ये पॉइंट होगा, और ये गैमोसेपेलस कंडीशन है। गैमो मीन्स फ्यूज्ड, ठीक है। फिर हमें क्या बनाना होता है, कोरोला। कोरोला में 5 पेटल्स, ये 5 पेटल्स, और एस्टिवेशन अभी मैं बता के चुकी हूँ तुम्हें। एस्टिवेशन कैसा है इसके अंदर, ट्विस्टेड, एक पेटल का एक कॉर्नर बाहर एक अंदर, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है इसमें। और पेटल की शेप में बाहर से ये राउंड होता है, इसमें पॉइंट नहीं निकलता, ठीक है। फ्री है तो इसको फ्री छोड़ दूँ, ये फ्यूज नहीं थे, फ्यूज्ड होता तो हम इसको जोड़ देते, ओके। अब लास्ट में हमें क्या बनाना है, सबसे पहले स्टेमन बनाने से पहले ओवरी बना लो। ओवरी के सराउंड ये मैंने स्टेमिनल ट्यूब बनाई है। ओवरी पेंटाकार्पलरी, पेंटालोकुलर सिनकार्पस, 2 ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब बाहर हमें क्या बनाने हैं, ये सारे, ये हमें बनाने हैं स्टेमन्स। और स्टेमन्स बनाने के लिए चलो इसी से बना लेते हैं। स्टेमन्स के लिए इस तरीके से है, ये एक्सट्रोज कंडीशन है, ठीक है। ये बनाने के बाद सारे हमने बना लिए, और बनाने के बाद हम इस किससे जोड़ देंगे, पेटल से। तो ये होगा एपीपेटलस। सबसे ऊपर मदर एक्सिस, एक्टिनोमॉर्फिक है, बहुत से में बिंदी लगा देते हैं, और अगर ब्रैक्ट होता है तो एक छोटी सी ब्रैक्ट नीचे बना देते हैं। तो ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम ऑफ हिबिस्कस, और ये क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने हिबिस्कस के बारे में जितनी भी मतलब कंडीशंस होती हैं, ये सबको मैंने तुम्हें बता दी हैं कि किस तरीके से हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, वॉच ग्लास में इसको सजाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं कैसे करना है, तो उस तरीके से उनको देंगे सजा के, डाइसेक्ट करके। और फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, वो भी मैंने तुम्हें बता दिए। ओके, थैंक यू।